अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कर रहे थे। इसमें जो मैंने आपको डिटेल बताई थी वो ये थी कि बैंक अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है और डिपॉजिटिंग मनी इनटू बैंक, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक फॉर सिक्योरिटी। बैंक अकाउंट खोला हुआ है और बैंक एंड ऑफ द मंथ आपको एक स्टेटमेंट भेजता है जिसे आप अपनी कैश बुक से मैच करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आपकी कैश बुक में बैंक कॉलम होता है और बैंक में जब अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक डेबिट, विड्रॉ करेंगे बैंक क्रेडिट। इसी तरह से यही एक्टिविटी बैंक भी कर रहा है, क्योंकि बैंक में पैसा आप डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट में आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा जब भी आप डिपॉजिट करेंगे, उल्टा काम करता है वो, और जब भी विड्रॉ करेंगे तो डेबिट करेगा। ठीक है, अब मसला ये आता है कि एंड ऑफ द मंथ जब बैंक स्टेटमेंट भेजता है तो आपके अकाउंट में और बैंक के बैलेंस में फ़र्क आ रहा होता है। यानी मैंने जो बैंक में अकाउंट खुला हुआ है उसकी मैं फुल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बैंक भी सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, फिर भी डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो बैंक स्टेटमेंट हमारे अकाउंट में कर चुका होता है, या तो उसने ऐड किया होता है या डिडक्ट किया होता है, उसे हम कहते हैं री एडजस्टेबल आइटम्स। ये वो आइटम्स होते हैं जो कैश बुक में हमारी कैश यानी कि बैंक कॉलम में हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुए होते, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुके होते हैं, या एडजस्टेबल आइटम होते हैं। तो अब इसमें रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो सवाल है इसमें दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम अपनी कैश बुक को सही करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, हमारी कैश बुक में जो चीज़ मिसिंग है उसे सही करते हैं। तो मिसिंग वो अमाउंट होती है जो बैंक स्टेटमेंट में आ चुकी है, हमारी कैश बुक में नहीं आई है, और इसकी वजह ये है कोई एरर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। कोई फ्रॉड एरर नहीं के अलावा हो भी सकता है, एरर भी हो सकता है। इसके अलावा ये रीज़न्स हैं जो कॉमन रीज़न्स हैं जो जिनकी वजह से डिफरेंस आता है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये एडजस्टेबल आइटम्स हैं। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपके अकाउंट से जो है पैसा विड्रॉ हुआ है या जमा हुआ है। तो अगर आपके अकाउंट में कोई अमाउंट जमा हुई है और आपको जो है उस का यानी कि इन्फॉर्म नहीं हुआ है, और तो यकीन तौर पे वो आपकी कैश बुक में अमाउंट नहीं आई होगी। ठीक है, तो उसकी जो लैंग्वेज यूज़ की है हमारे सिलेबस में, जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो हम यूज़ देखेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट डिपॉजिट, ये डायरेक्ट अमाउंट हमारे अकाउंट में जमा हुई है, स्टेटमेंट में हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, मगर हमें खुद नहीं पता, कैश बुक में नहीं हुआ। इसके अलावा बैंक गायरो क्रेडिट, ग्रीक वर्ड है, मैंने बताया था गायरो, क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये सब एक ही रीज़न है कि कस्टमर है या कोई और है जिसने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया अमाउंट, बट अभी तक हमें पता नहीं चला, इसलिए हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, या ना तो ये कोई एरर है ना कोई फ्रॉड है। इसमें किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस आने की एक वजह है कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में। दूसरा ये कि डिविडेंड्स या इंटरेस्ट या कोई और इनकम आपको मिल गई हो आपके अकाउंट में, क्योंकि जब भी आप किसी से कोई डील करते हैं अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं तो उसको सहूलत हो जाती है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा देता है। तो उससे इन्फॉर्म करे बगैर उसने जमा करा दिया हो तो ये मसला आ जाता है, नहीं कर दिया हो तो फिर बात ही अलग है। इसके अलावा आई नहीं कोई अमाउंट ऐसी हो सकती है जो कि बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे हो, यानी इसने डिपॉजिट कर दी हो, हमें पता ना चली हो। इसके अलावा दूसरा एडजस्टेबल आइटम होते हैं जो कि क्रेडिट करते हैं, वो एडजस्टेबल आइटम ये होते हैं, ये बैंक चार्जेस होते हैं। और स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक चार्जेस ये कि बैंक ने जो है चार्जेस डिडक्ट किए हमारे अकाउंट से। इसके अलावा स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमने ऑर्डर दिया हुआ है बैंक को जिसकी वजह से अमाउंट हमारे अकाउंट से विड्रॉ हो रही है, और ये हमने खुद ऑर्डर दिया हुआ है बैंक को कि ये अमाउंट हमारे अकाउंट से विड्रॉ करें। ओके, ये ऑर्डर हमने बैंक को पास किया हुआ है। ओके, जिसकी वजह से अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो जाती है हमारे अकाउंट से। ओके, जैसे हम फ़ीस पे कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ये फ़िक्स अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं। और इस ये मतलब ये कि हमारे अकाउंट से पैसा तो निकल गया मगर हमने अपनी कैश बुक में खुद रिकॉर्ड नहीं किया, और ये हमारे ऑर्डर पे ही हुआ है। ठीक है, हमारे ही ऑर्डर पे हुआ है, इसके लिए चेक डिडक्ट नहीं होता। इसके अलावा कोई और अमाउंट है जो कि क्रेडिट साइड पे आ रही है, वो भी एडजस्टेबल आइटम है। ये एरो तो मैंने बनाए हुए हैं। डेबिट का मतलब है कैश बुक में डेबिट साइड पे, क्रेडिट का मतलब है मैं दिखाता हूँ आपको, कैश बुक में ये अमाउंट क्रेडिट पे आएगी। ठीक है, ये देखें, ये है, ये बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डेबिट और क्रेडिट करके दिखाएंगे। वैसे कैश बुक में कैश बुक लाइक टी अकाउंट बनेगा। दूसरा स्टेप जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है इसका, उसका नाम ही रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। जो क्वेश्चन का नाम है वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और इस स्टेप का नाम भी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, और यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है।
और ये इसमें हम ये देखते हैं कि वो आइटम्स लेते हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में ना आए हों मगर कैश बुक में आ चुके हों। ठीक है ना, ये रिकनसाइलिंग आइटम्स कहलाते हैं। ठीक है, वो आइटम्स हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट शो नहीं कर रहा है, कैश बुक शो कर रही है। इसमें दो मेन हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स। ये वो चेक्स होते हैं जो हम जब भी अमाउंट अपनी बैंक से विड्रॉ करना चाहते हैं, हम चेक लिख के दे देते हैं जिसको भी देना होता है, जिसको पे करना होता है। आपने कोई फर्नीचर ख़रीदा, इन्वेंट्री खरीदी, गाड़ी कार ख़रीदी, आपने चेक लिख के दे दिया। ठीक है, मगर ये प्रेजेंट नहीं हुआ अगर बैंक में, इफ़ प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स कहलाते हैं। चेक्स इशूड बाय अस डिड नॉट पास टू द बैंकिंग प्रोसेस, ये हमें बैंक में पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, इसकी मैंने बता दिया वैलिडिटी 6 मंथ्स तक होती है। ये जब चाहे निकाल लें, ये उनका ही पैसा है। तो इसकी वजह से डिफरेंस आ गया आज हमारा, इसलिए आ गया कि स्टेटमेंट से माइनस नहीं हुआ, कैश बुक से माइनस हो गया, स्टेटमेंट से नहीं हुआ। तो ये रिकनसाइलिंग आइटम है। दूसरा जो है अनरियलाइज डिपॉजिट्स, अनक्लियर डिपॉजिट्स, अनक्रेडिटेड और अनडिपॉजिटेड, एक ही मतलब है, चारों पांचों का एक ही मतलब है। ये क्योंकि आपकी बुक्स में और पास पेपर्स में ये पुराना सब मैंने देखा है तो कई जगह यूज़ हुए हैं, सारी लैंग्वेज यूज़ हुई हैं एक ही चीज़ के लिए। ठीक है, ये सबका एक ही मतलब है कि ये वो अमाउंट्स हैं जो आपने डिपॉज़िट कराए थे बैंक में, मगर ये कि वो अमाउंट हमारा बैंक में डिपॉज़िट इसलिए नहीं हुई जिसकी वजह से कोई प्रोसेस हुआ होगा, रह गया होगा। ठीक है, जैसे आपने कोई चेक जमा कराया अपने बैंक में, किसी ने आपको पेमेंट की थी चेक के थ्रू, वो क्लियर नहीं किया बैंक ने, इसको चाहिए होता है टाइम बैंक को। ठीक है, रिकवर तो हो ये अमाउंट और हमने बैंक को डेबिट भी कर दिया है। अकाउंट रिसीव हुए, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट एंट्री बनाई, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक डेबिट हो चुका है हमारा कैश बुक में, मगर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं हुआ क्योंकि बैंक को अब इन्फॉर्म इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है क्लियर करने के लिए। ठीक है, इसलिए अनक्लियर्ड या अनक्रेडिटेड वर्ड यूज़ हो रहा है, और अनरियलाइज तो बहुत कॉमन है इसके लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो है बैंक स्टेटमेंट एरर। अगर बैंक स्टेटमेंट हमें भेजा है इसने, ये आखिरी बात है, वो उसमें गलती हुई हुई है और हमें कंफर्म हो गया कि एरर हो गया, तो ये भी रिकनसाइलिंग आइटम है। इसे हम रिकनसाइल करेंगे, कैसे करेंगे इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपसे जब मैं पूछूँ नेक्स्ट क्लास में, यू शुड नो अनप्रेजेंटेड चेक, अनरियलाइज्ड डिपॉजिट्स और बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर वगैरह वगैरह। एक चीज़ और बताई थी जहाँ लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, वो है डिसऑनर्ड चेक्स। डिसऑनर्ड चेक वो चेक होते हैं जो हमने रियलाइज़ करने के लिए बैंक में जमा कराए होते हैं, क्लियर करने के लिए जमा कराए होते हैं। ठीक है ना, मगर जो प्रोसेस करता है बैंक तो पता चलता है कि जिसने आपको ये चेक दिया था उसने या तो साइन सही नहीं किए थे, या अमाउंट सही नहीं लिखी थी, ओवर राइटिंग थी। ठीक है, या डेट आउट हो चुकी है, तो कोई एक रीज़न होता है जिस वजह से बैंक उस चेक को रिटर्न कर देता है, और इसे हम कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। ओके, वो रिकन्सिलेशन का आइटम नहीं है, वो अपडेटेड कैश बुक में हम उसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, होप कि समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।